दोस्तों, आपने अक्सर मूवीज या टीवी शोज में ऐसा देखा होगा कि एक डेड बॉडी पानी के सरफेस पर फ्लोट करती है, जबकि एक जिंदा इंसान उसी पानी में डूब जाता है। तो आपने सोचा होगा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इस मिस्ट्री के पीछे की पूरी साइंस जानते हैं आज आपके अपने साइंटिफिक भाई के साथ। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हमारे पास कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि मैं आपको समझा देता हूँ, जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ रोटेशन। दोस्तों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स का एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में पूरी तरह से सबमर्ज किया जाता है या उसका कुछ पार्ट ही सबमर्ज किया जाता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है वर्टिकली अपवर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं बाइंड फोर्स और द फोर्स ऑफ बाइंसी। ये बाइंड फोर्स इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि आपको पता है जब ऑब्जेक्ट पानी में लिक्विड में इमर्स्ड है तो वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यानी उसने उसी वॉल्यूम का जो लिक्विड है उसको डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड को अपनी जगह से हटाया है, तभी वो उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है इसका कुछ मास होगा, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम है तो उसका कुछ मास होगा, और मास है तो उसका कुछ वेट होगा। तो ये बाइंड फोर्स उसी के इक्वल है। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। इसका फॉर्मूला स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो अब यही दोनों फोर्सेस, बाइंड फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होती हैं जब वो किसी लिक्विड में होता है। तो कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम डिराइव कर पाते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो अगर उसकी डेंसिटी पानी यानी कि उस लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो उस लिक्विड में सिंक कर जाएगा, डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो वो उसमें फ्लोट करने लगेगा। अब दोस्तों, इस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपने सवाल पर वापस आ सकते हैं। ह्यूमन बॉडी की एवरेज डेंसिटी होती है 1.035 टू 1.110 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सी वाटर की एवरेज डेंसिटी होती है 1.020 टू 1.030 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी सी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, इसलिए एक ह्यूमन बीइंग पानी में सिंक कर जाता है। पर जब उसी इंसान की डेथ हो जाती है तो जो उसकी डेड बॉडी है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर जो बैक्टीरिया हैं वो बॉडी को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ ही टाइम बाद, जिसकी वजह से वेरियस गैसेस सच एज अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उसकी बॉडी में रिलीज होती हैं और ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी फूलने लगती है, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ती है बॉडी की, और इस रिलेशन के हिसाब से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जैसे ही उस बॉडी की डेंसिटी कम होने लगती है और पानी से भी कम हो जाती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो दोस्तों, आशा है आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अपने साइंटिफिक भाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना